भाई नमस्कार है। नमस्कार आप सभी भाइयों को, बहनों को, विश्व में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी सुन रहे मुझे इस वीडियो में आप सभी भाइयों का, बहनों का मैं स्वागत करता हूं इस वीडियो में आने के लिए, ये जानने के लिए, सुनने के लिए कि क्या कुछ हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो सभी के सभी इंडिया देश के लोगों के लिए खास होगा, सिर्फ इंडिया कंट्री के लोगों के लिए। जो भी लोग आउटसाइडर इंडिया है या फिर आप मान के चले अन्य कंट्रीज़ से आप लोग मुझे इस वीडियो में सुन रहे हो, तो आप लोग के लिए वीडियो खास नहीं होगा, सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए खास होगा। तो जो भी लोग अदर कंट्रीज से सुन रहे हैं, आप लोग इंडिया के लोगों तक ये जानकारी को शेयर करें। हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों आप सभी के लिए इंडिया देश में राज्य उत्तराखंड, यानी भारत देश के उत्तराखंड राज्य की तरफ से पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा एक रिक्रूटमेंट आउट हो चुका है, जो कि पुलिस विभाग यानी कि आपके लिए एसआई यानी सब इंस्पेक्टर सिविल और पुलिस के अंदर इंटेलिजेंस में भी चाहिए, आपके यूपी पीएससी को यानी स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए ये। और साथ में फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर चाहिए और प्लाटून कमांडर चाहिए। प्लाटून आपको पता ही है कि सोल्जर्स के ग्रुप जो प्लाटून होता है उसके अंदर प्लाटून कमांडर चाहिए इनको। और साथ ही में प्लाटून के बारे में एक्चुअल में क्लियर जो पूरा क्लियर करूंगा आपको सारी चीज़ें। सबसे पहले आप ये सुनिए कि यहाँ पर ना आपकी पुलिस विभाग में और स्टेशन के रिगार्डिंग और ये कमांडर प्लाटून कमांडर की वैकेंसी ये रिक्रूटमेंट आउट हुई है आज के दिन। आप देखोगे ये 30 जनवरी को यानी कि कल इवनिंग में आया था ये, और इसमें 221 वैकेंसीज आउट हुई हैं। तो ये वीडियो खासकर इंडिया के लोगों के लिए रहेगा। मान के चलते हैं आप लोग हरियाणा, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटक, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा या पूरे इंडिया देश में आप कहीं से भी सुन रहे हो, तो आप सभी लोगों के लिए वीडियो काफ़ी खास है। आप लोग एंड तक जरूर रहना, आपको सारी चीज़ें मैं क्लियर करूंगा। ये जो रिक्रूटमेंट आया है 221 वैकेंसीज पर, इसके अंदर एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फॉर्म के डेट्स, फॉर्म की फ़ीस और सिलेक्शन प्रोसेस में क्या कुछ होगा, वो सारा कुछ मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी इंडिया के लोगों के लिए। तो जो भी लोग इंडिया से सुन रहे हैं वीडियो में आखिर तक रहें। ये 2024 में हो रहा रिक्रूटमेंट रहेगा, मतलब इस साल करेगी ये रिक्रूटमेंट आपका पीएससी यानी पब्लिक सर्विस कमीशन। आप जानते हो पुलिस जो है ना, राज्य के अंदर जो पुलिस होती है वो पब्लिक को दे रही होती है सर्विस, इस वजह से वो पीएससी के अंदर रिक्रूटमेंट जाता है। राज्य के पीएससी द्वारा वो रिक्रूटमेंट्स होते हैं। यानी आप बात करो तो यूके पीएससी यानी कि उत्तराखंड पीएससी द्वारा रिक्रूटमेंट होगा इसमें। मतलब कि आपका जो वैकेंसी में रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा कराने का काम पीएससी करेगा राज्य का, उत्तराखंड का लोक सेवा आयोग कर देगा इसमें पूरा प्रोसेस आपका। इस बार 2024 में 221 वैकेंसीज के साथ ये रिक्रूटमेंट आउट हुई है, जिसमें 100 से भी ज़्यादा वैकेंसीज एसआई के लिए यानी सब इंस्पेक्टर्स की हैं, जो कि आप देखते हो स्टेशंस पर होते हैं। और पुलिस विभाग में ये सारी वैकेंसीज होंगी, और बाकी वैकेंसियाँ भी आपको मैं सारी क्लियर करूंगा इस वीडियो में कि कैटेगरी वाइज क्या वैकेंसीज हैं। और अन्य राज्य यानी कि आप मान के चलो उत्तराखंड राज्य के बाहर का कैंडिडेट, बिहार का हो, झारखंड का हो या किसी भी यूटी, जैसे लक्षद्वीप हो गया, दादरा एंड नगर हवेली और पुडुचेरी हो गया, और ये सारी जगह जितनी भी आप लोग जानते हो, दमन एंड दीव, और ये सारे जितने भी यूटीज़ हैं और जितने भी राज्य हैं अन्य इंडिया देश में, वहाँ के लोग फॉर्म भर सकते हैं। नहीं मैं तो ये चीज़ें मैं आपको नोटिफिकेशन के साथ क्लियर करने वाला हूँ, तो आप सभी लोग वीडियो में आखिर तक बने रहें, सारी जानकारियाँ ले लें। ये स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है, मतलब ये सारी की सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज़ हैं। ये तो आप लोगों के लिए मैंने अभी बता दिया है। और मैं इस वीडियो के नीचे आपके लिए अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन लिंक, वेबसाइट लिंक और एक एक लिंक इस जॉब से जुड़ा हुआ जितना भी है वो सारा वीडियो के नीचे आपको दे दिया है। आप सही वीडियो के नीचे देख पाओगे इस चीज़ को, वहाँ से आप लोग जाकर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है भाई, फॉर्म आज से चालू हो गया है इसमें, और आप लोगों के पास ज़्यादा समय इसमें दिया नहीं है, ऑनलाइन सबको भरना है। ठीक है, आप लोग शेयर कर देना, लोगों तक पहुंच जाए, जिनको भी पुलिस विभाग में जाना हो, एसआई का वैकेंसी चाहिए हो। अगर मान के चले ऐसे भी लोग होते हैं जो इंडिया में कहते हैं कि हमें एसआई का वैकेंसी कहीं भी मिल जाए हम ले लेंगे, या फिर एएसआई का मिल जाए, इंस्पेक्टर का मिल जाए, प्लाटून जैसी वैकेंसीज आप देखोगे, प्लाटून कमांडर की। तो जो भी लोगों को वैकेंसीज चाहिए, बेरोजगार है, रोजगार है नहीं उनके पास, वो 10th 12th ग्रेजुएट्स क्वालिफिकेशन अपनी रखते हैं इस वैकेंसी के हिसाब से, तो वो लोग अगर कहीं भी वैकेंसियाँ ले सकते हैं इंडिया में, तो वो यहाँ जा सकते हैं। मैं आपको भी आगे क्लियर करूँगा कि आप अन्य स्टेट वाले एलिजिबल हो या नहीं हो। इसका फॉर्म फिलअप का वीडियो आपको दूंगा, उसके बाद आप लोग फॉर्म आसानी से भर सकते हो उस वीडियो को देखकर। ठीक है, चलिए
हम सारा नोटिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं। आप वेबसाइट ये देख रहे हो अपने स्क्रीन पर, थोड़ा सा नीचे जाओगे आप लोग तो अनाउंसमेंट के सेक्शन में आप लोगों को दिखेगा ये 30 तारीख का एसआई का रिक्रूटमेंट है, सिविल पुलिस इंटेलिजेंस के अंदर भी, और फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर और प्लाटून कमांडर मेल चाहिए इनको, मेल पीएसी चाहिए, और आईआरबी एग्ज़ाम। देखिए एग्ज़ाम होगा इसमें, साफ क्लियर हो गया है, एक एग्ज़ाम करेंगे, ये होम डिपार्टमेंट में करा जाएगा। मतलब क्लियर हो चुका है यहाँ पर ये बात कि ये लोग एक रिक्रूटमेंट के लिए, इस रिक्रूटमेंट के लिए एक एग्ज़ाम कर लेंगे। एग्ज़ाम में जो लोग पास कर जाते हैं उन लोगों को वैकेंसियाँ मिल जाएंगी, जो नहीं कर पाते उनको नहीं मिलेंगी। ये चीज़ें लोगों को क्लियर होती होंगी। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं इसमें आपके साथ। डायरेक्ट हम इसके अंदर रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएंगे। आप देखोगे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, ये वाले सेक्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है। आप लोग यहाँ आओगे, यहाँ पे आप लोग देखोगे एसआई, और ये नोटिफिकेशन ये करेंटली अभी सबसे पहला आपका नोटिफिकेशन यही है जो नया आया हुआ है। इसमें आप लोग यहाँ पर देखो 20 फरवरी तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो, यानी टोटल इन्होंने 3 वीक का समय दिया है, बस 3 हफ्तों का समय दिया है फॉर्म भरने के लिए। जिन लोगों को नोटिफिकेशन देखना हो वो यहाँ से देख सकते हैं। जिन लोगों को इनवाइट का, कि आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं फॉर्म के लिए, वो उसका नोटिस आप लोग ये वाले पे, इस पर क्लिक करके देख लेना। क्लिक हेयर, इस पर आप क्लिक करते हो तो आप लोग डायरेक्ट अप्लाई करने की तरफ आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, आज इवनिंग में फॉर्म चालू हो जाएगा और ये 20 फरवरी को क्लोज होगा ऑनलाइन में। ठीक है, सभी लोग जाकर फॉर्म भर लेना ऑनलाइन में इस चीज़ का। और आपके साथ सबसे पहले मैं फॉर्म अप्लाई का नोटिस डिस्कस करूंगा। गृह विभाग, होम डिपार्टमेंट के अंतर्गत उप निरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर, नागरिक पुलिस यानी कि सिविल पुलिस, और इसके अलावा अभिसूचना यानी इंटेलिजेंस, और ये अग्निशमन, देखिए अग्निशन अग्निशमन द्वितीय अधिकारी यानी कि ये आपका फायर ऑफिसर हो जाएगा, ये सेकंड ऑफिसर है ये। और गुल्म नायक पुरुष पीएसी और आईआरबी परीक्षा। देखिए अलग अलग पोस्ट हैं, मैं सारा आपको क्लियर करूंगा। इन्होंने पूरा ही हिंदी में दे रखा है नोटिफिकेशन। एक द्वारा मतलब कि आप सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि गृह विभाग के अंतर्गत इनको एसआई रिक्रूट करने हैं, और एसआई पुलिस में रिक्रूट करेंगे ये, और दूसरा ये लोग रिक्रूट करेंगे फायर ऑफिसर को। फिर उसके अलावा ये प्लाटून, गुल्म नायक पुरुष प्लाटून के लिए रिक्रूट को, अभी आपका प्लाटून वैकेंसी भी इन्होंने दिया है। प्लाटून कमांडर को रिक्रूट करना है इनको। टोटल देखिए कि रिक्त 222 पद हैं, एक करेक्शन है इसमें, 222 वैकेंसीज हैं, पर सीधी भर्ती द्वारा चयन होगा आपका ये, द्वारा चयन हेतु पात्र अभ्यर्थी, मतलब जो भी लोग एलिजिबल हैं, वो भी जितने भी अभ्यर्थी हैं जो लोग एलिजिबल हैं वो लोग ऑनलाइन फॉर्म इसमें भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के क्रम में प्रमुख तिथियों का आपको बता दूं किस तरीके से रहेंगी। आज से फॉर्म चालू होगा ये, आज से फॉर्म चालू हो जाएगा भाई। आवेदन ऑनलाइन करने हैं, ऑनलाइन आवेदन किए जाने की लास्ट डेट 20 फरवरी रखी है, रात बजे तक, मतलब रात के 12 बजे तक आप लोग 20 फरवरी तक फॉर्म भर सकते हो। और रही बात जो भी लोग इच्छा रख रहे हैं इन वैकेंसियों पर, और अगर वो एलिजिबल हैं या नहीं है, वो सारी जानकारी उनको नोटिफिकेशन में देखनी पड़ेगी। वो इन्होंने कहा है ऑनलाइन आवेदन करते समय समस्या अगर किसी को आती है, मान के चले आप लोग फॉर्म भर रहे हो, आपको कोई परेशानी आ रही है, तो यहाँ पर आपको ukpschelpline.gmail.com एक ईमेल दिया है आपको। यहाँ पर आप लोग इनको मेल करके अपनी प्रॉब्लम साझा करो और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। गिरधारी सिंह रावत जो है इसमें सचिव है यूकेपीएससी राज्य के, मतलब उत्तराखंड राज्य के पब्लिक सर्विस कमीशन की जितनी रिक्रूटमेंट होंगी वो ये जो सचिव हैं इनके द्वारा नोटिस आउट होंगे हमेशा, जो कि गिरधारी सिंह रावत हैं राज्य में, उत्तराखंड में, ये इंडिया देश के राज्य के लिए। चलिए थोड़ा आगे बढ़ लेंगे हम, इसमें नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी यूकेपीएससी, और इसमें आप देखोगे वैकेंसी मैंने आपको बता दी, सब इंस्पेक्टर, फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर इनको चाहिए। और आपने लास्ट वैकेंसी जो आपने यहाँ देखी थी गुल्म नायक पुरुष यानी कि इनको प्लाटून कमांडर मेल चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये सब इनको रिक्रूटमेंट करनी है। आप देखोगे आप ये आज से फॉर्म चालू हो जाएंगे, 20 फरवरी को क्लोज होंगे, ये मैंने आपको बता दिया। अति महत्वपूर्ण निर्देश आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर लिखे गए हैं, आप इसको रीड कर सकते हो। जिन भी लोगों को रीड करना हो ये पॉइंट आप लोग एक बार रीड कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ेंगे इसमें। यहाँ पर आपका एक एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद ये वैकेंसी मिलेंगी। आवेदन के प्रारंभिक चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट प्रति, देखिए आप लोग फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर लेना। जो भी लोग फॉर्म भर रहे हो, फॉर्म जमा होते ही उसका एक आप उसको डाउनलोड करके रखें, क्योंकि ये आपसे आगे मांगेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार में
देखिए इस पॉइंट को मैं एक बार रीड कर लूँ कि भाग 9 तथा, ठीक है भाई, इन्होंने बता दिया हम एक रिटर्न एग्जाम लेंगे, हम उसमें एमसीक्यू मतलब 4 4 ऑप्शन देंगे हर क्वेश्चन में, इस तरीके से आपका वो पूरा एग्जाम लेंगे। ठीक है, और आपको इस रिक्रूटमेंट के जुड़े इससे जुड़े हुई कोई भी बात बतानी होगी पीएससी को, तो वो आपको या तो मेल कर देंगे या फिर वो आपको एसएमएस कर देंगे, जो भी आप अपने डिटेल्स दे रहे हो फॉर्म भरते में, जो भी मेल या एसएमएस जो भी आप अपना नंबर दोगे उस पर आपको एसएमएस आ जाएगा। तो ये सारे पॉइंट आप लोग एक बार रीड कर लो। इसको मैं रीड करूँगा नहीं, इसको मैं खाली छोड़ रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आगे बढ़ूंगा। आप देखोगे गृह विभाग के अंतर्गत जो सारी वैकेंसीज की, अब मैं संख्या बता दूँ एक बार कि किस पोस्ट पर क्या संख्याओं में रिक्रूटमेंट हो रही है। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो 200 आप देखोगे जो टोटल वैकेंसी इन्होंने 222 के करीब दी है, 222 वैकेंसीज। इसके अंदर भी ये लोग ये कह रहे हैं कि ये वैकेंसीज हो सकता है इन वैकेंसियों में चेंज देखने को मिले, हो सकता है ये 222 की जगह ये 300 400 भी हो जाए, हो सकता है 100 या 150 के करीब भी वैकेंसी अगर हो जाए। तो आप लोगों को इसमें घबराना नहीं है, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट बॉडी के पास राइट है कि वो अपने वैकेंसियों में चेंज कर सकते हैं। आपको एक चीज़ और आपको बता दूं, मतलब पीएससी आपके राज्य का इसमें वैकेंसियों में चेंज कर सकता है। 108 वैकेंसी पर ये रिक्रूट करेंगे उप निरीक्षक और नागरिक पुलिस अभिसूचना, यानी कि आप ये देख लो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एसआई की वैकेंसियों पे आपको बता देता हूँ। ये आप नागरिक सिविल के अंदर एसआई की वैकेंसी और इंटेलिजेंस में इनको कितने एसआई चाहिए सारी मैं आपको बता देता हूँ। मेनली 108 एसआई रिक्रूट होंगे, एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर, जिसमें से 65 सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस के अंदर जाएंगे वो डायरेक्ट, जिसमें आप देखोगे कि 35 तो यूआर कैटेगरी से जाएंगे और अनुसूचित जाति से 13 जाएंगे, एसटी से जो है वो 2 जाएंगे, ओबीसी से 9 जाएंगे। अब ये जितने भी रिजर्वेशन है ये राज्य के रिजर्व कैंडिडेट्स को ही मिलेंगे। उत्तराखंड की महिलाओं की टोटल वैकेंसी 30% है, मतलब हर कैटेगरी की वैकेंसीज में से 30% वैकेंसी जो है वो महिलाओं के लिए फिक्स है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित जितने भी हैं, जो उनके डिपेंडेंट हैं, बेसिकली जो उनकी फैमिली से हैं, जिनके फैमिली से को लोग पहले जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे आपके परिवार से, और जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली उस समय के जो आपके परिवार में आपके दादा परदादा रहे थे, नाना नानी रहे थे, तो अगर आप लोग अगर उनमें से आते हो उनके परिवार से, तो आपकी वैकेंसी यहाँ पर पुलिस में तो नहीं है। आप देखोगे आपकी पुलिस एसआई में वैकेंसी आप लोगों की नहीं है, लेकिन पूर्व सैनिक यानी एक्स सर्विसमैन की एक वैकेंसी दी है इन्होंने, दोनों में ही, एसआई सिविल में भी और एसआई आपकी जो है इंटेलिजेंस में भी एक वैकेंसी दी है। तो टोटल वैकेंसी आप देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों की हो जाती है 108। ये सारी की सारी हो जाएंगी आपकी एसआई वैकेंसीज, कुछ पुलिस में है और कुछ इंटेलिजेंस में है। आपको बता दूं दोस्तों ये 108 वैकेंसीज हैं, हर कैंडिडेट को 45,000 से लेके 1,42,000 तक की सैलरी मिलेगी। इनिशियल स्टेज पे आप मान सकते हो कि 50,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। पेंशन योजना अन सदाई पेंशन युक्त, यहाँ पर पेंशन मिल सकती है आप लोगों को। एक चीज़ और बता दूं, एज जो आपकी रहेगी वो 21 से 28, यानी आपकी अगर एज 28 से कम है, 21 प्लस है, आप फॉर्म भर दोगे ऐसा ही वैकेंसियों पे। अगर आपकी एज 28 प्लस हो गई है, अगर आप राज्य के SC ST हो तो आपको 5 साल, ओबीसी को 3 साल, इस तरीके से रिलैक्सेशन मिल जाएंगे। शैक्षणिक अर्हता ये रहेगी कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने जो है अगर जो है अपनी ग्रेजुएशन कर ली है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। मतलब इनको चाहिए ग्रेजुएट्स कैंडिडेट चाहिए, किसी भी फील्ड का ग्रेजुएट कैंडिडेट ये लोग ले लेंगे। शारीरिक मानक परीक्षा होगी यहाँ पर, एक आपको बता दूं यहाँ पर एक PST होगा, मानक मेजरमेंट परीक्षा होगी। मैं आपको बता दूं ये PMT होगा। PMT में मैं आपको बताता चलूँ कि पुलिस रिक्रूटमेंट के लिए आपकी जो हाइट है सभी लोगों की 167.7 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, महिलाओं की 152 सेंटीमीटर से ऊपर होनी चाहिए। मान के चलते हैं आप लोग ST हो, राज्य के अनुसूचित जनजाति हो, तो 160 सेंटीमीटर से ऊपर हाइट चाहिए। 147 सेंटीमीटर से हाइट ऊपर महिलाओं की इनको चाहिए रिक्रूटमेंट के लिए। जो लोग पर्वतीय क्षेत्रों पर रहते हैं, मतलब राज्य के ऐसी जगहों पर रह रहे हैं जो पहाड़ी जगहें हैं, पर्वत वाले एरिया हैं, तो ऐसे लोग की इन्होंने हाइट फिक्स कर रखी है, आप यहाँ से देख लेना। सीने की माप में आपको बता दूं, चेस्ट मेजरमेंट के लिए सिंपल बात यही है कि ये सिर्फ पुरुषों का होता है। इसमें आपको बता दूं 78.8 सेंटीमीटर, और विद मतलब जब आप उसको फुलाएंगे चेस्ट को, बिना फुलाई ये साइज़, और फुलाने के बाद 83.8 सेंटीमीटर का जो है इसमें
आपका फासला, यानी 5 सेंटीमीटर का जो है गैप आपका आना चाहिए। ठीक है, रिजर्व्ड वालों को इन्होंने थोड़ी छूट दी है दोनों ही मेजरमेंट में, एक तो चेस्ट वाले में भी और हाइट वाले में भी। शारीरिक वजन आपको बता दूं 45 किलोग्राम कम से कम होना चाहिए महिलाओं का, मतलब जितनी महिलाएं फॉर्म भरेंगी इन वैकेंसी पर, आपका जो वेट होगा वो 45 केजी के ऊपर ही होना चाहिए। अगर उससे कम है तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो, ये चीज़ लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी यहाँ पर, यानी कि ये आपका दस्ता परीक्षा, मतलब कि ये आपका एफिशिएंसी टेस्ट हो जाएगा। इसमें आपको बता दूं यहाँ पर आपका क्या रहेगा, ये किनका होगा, जो लोग मान लीजिए मेजरमेंट टेस्ट में पास माने जाएंगे उन्हीं का ही एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसके अंदर क्रिकेट बॉल थ्रो कराया जाएगा। पुरुष लोगों से कहा जाएगा कि आप लोगों को क्रिकेट की जो बॉल है उसको थ्रो करना है, 50 मीटर तक वो बॉल जानी चाहिए। महिलाओं को भी यही करना है, लेकिन उनको 20 मीटर तक वो बॉल थ्रो कर देनी है कि वो 20 मीटर तक जाए कम से कम। लंबी कूद करनी है, लॉन्ग जंप करनी है, चिनिंग अप करना है, केवल पुरुष अभ्यर्थी करेंगे, 5 बार इनको कर लेना है। दौड़ व चाल आपको रनिंग करनी है, वॉकिंग करनी है। आप बता दूं 5 किलोमीटर आपको करने होंगे, 30 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। महिलाओं को सिर्फ 200 मीटर करना है, वो भी 40 सेकंड के अंदर। ठीक है, दंड बैठक यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दंड और बैठक होगी। ये आपको बता दूं दंड बैठक आपको 2 मिनट 30 सेकंड में करनी है, में 40 दंड कर देने हैं, 60 सेकंड में 50 बैठक करनी होंगी। ठीक है, ये महिलाओं का नहीं होगा। स्किपिंग होगी, स्किपिंग सिर्फ महिलाओं की होती है, ये पुरुषों का नहीं होगा। यहाँ पर इसी स्किपिंग जो है वो 1 मिनट में 60 बार करना होगा। महिलाओं को इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे। और सटल रेस होगी, ये 24/5 क्रॉस 4 मीटर केवल महिला अभ्यर्थियों की होगी, ये 29 सेकंड में उनको ये चीज़ करनी है। आगे हम चलते हैं थोड़ा, चिकित्सीय परीक्षण होगा, यहाँ पर एक आपका मेडिकल एग्जाम होगा। जो लोग भी मेरिट के आधार पर सिलेक्ट हो जाते हैं, अभी देखिए मेडिकल एग्जाम किसका होगा मैं बता दूं, जो लोग पीएमटी पास करते हैं उनका पीईटी हो जाएगा, पीईटी पास करने वालों का मेडिकल एग्जाम हो जाएगा। मेडिकल एग्जाम में आपकी हर एक चीज़ एक अच्छी पाई जानी चाहिए कि आप लोग सही हर चीज़ के लिए आप एलिजिबल हो। और पद का नाम आपको बता दूं, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। ये आपके पुलिस रिक्रूटमेंट का पूरा प्रोसेस इन्होंने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, थोड़ा हम आगे चलेंगे दोस्तों, अब हम गुल्म नायक पुरुष की बात करेंगे, यानी हम प्लाटून कमांडर की वैकेंसी की बात करेंगे, जिनकी 89 वैकेंसीज दी हैं, जिसमें ये लोग कह रहे हैं कि हमें यूआर से 48 लोग रिक्रूट करने हैं, एसटी से हम लोग 3 लोगों को रिक्रूट करेंगे, एससी से 18 को, ओबीसी से हम 12 लोगों को रिक्रूट करेंगे, टोटल 89 लोगों को हम रिक्रूट करेंगे यहाँ पे, जिसमें से हम उनको भी सेम सैलरी देंगे। आपकी अराजपत्रित और यानी कि नॉन गैजेटेड वैकेंसी है ये, और स्थायी है, मतलब आप लोग प्लाटून कमांडर हो लेकिन आपकी एक परमानेंट पोस्ट है, आप लोगों की वैकेंसी आपको हटाया नहीं जाएगा जॉब से, आपकी ये पोस्टें परमानेंट है, लेकिन ये नॉन गैजेटेड पोस्ट है। पेंशन अगर होगी आपकी वैकेंसी पे तो आपको मिलेगी 28 एज, इसमें मैक्सिमम है अप्लाई करने की। इसमें आपको बोला जा रहा है कि आपका जो है स्नातक उपाधि होनी चाहिए, मतलब आप लोग ग्रेजुएट होंगे तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। एक्स सर्विसमैन को कहा जा रहा है कि आप लोग अगर 12वीं पास भी हो तो भी आप लोग फॉर्म भर सकते हो, यानी कि जो नेवी आर्मी एयरफोर्स में काम करने जा रहे हैं कैंडिडेट्स जितने भी लोग, वो लोग 12th पास हैं तब भी वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। अधिमानी अहर्ताश कुछ होती हैं, मतलब कि मान के चले कि आप लोग एनसीसी के अंदर कभी गए हो तो उसके अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसके फ़ायदे आपको मिल जाएंगे, वो सब चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। सीधी भर्ती हेतु शारीरिक मानक परीक्षा होगी, यानी कि मेजरमेंट टेस्ट होगा आपको। प्लाटून कमांडर के लिए भी हाइट आप लोग देख लो 167.7 सेंटीमीटर कम से कम आपका हो, अगर आप रिजर्व्ड में हो तो 160 सेंटीमीटर हो, अगर आप पर्वतीय क्षेत्र के हो तो आप लोगों का 162.60 सेंटीमीटर का कम से कम हाइट होना ही चाहिए। इसमें सिर्फ पुरुष यानी कि मेल कैंडिडेट ही रिक्रूट करेंगे ये लोग प्लाटून कमांडर्स के लिए, यानी ये वैकेंसी महिलाओं के लिए नहीं है। सीने की माप आप देख सकते हो, यानी कि सीने चेस्ट मेजरमेंट क्या रहेगा। इसके बाद आपका जो है एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें आपका क्रिकेट बॉल थ्रो होगा, इसमें ज़्यादा होता है आपका 50 मीटर, आप देखोगे 50 मीटर का आपको थ्रो करना है। लंबी कूद करनी है 13 फीट की, चिनिंग अप करना है 5 बार, और दौड़ यानी कि आपको रनिंग करनी होगी 5 किलोमीटर 30 मिनट के अंदर कंप्लीट कर देनी है। और दंड बैठक करने होंगे आपको, उसके रिगार्डिंग भी आप यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम हो जाएगा, लिखित परीक्षा के उपरांत देखिए आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद एक मेरिट के आधार पर जो भी अभ्यर्थी को स्वास्थ्य परीक्षण हेतु बुलाया जाएगा उन्हीं लोगों का मेडिकल एग्जाम होगा। बेसिकली मेडिकल एग्जाम रिटर्न एग्जाम पास करने वालों का होगा प्लाटून कमांडर में। और अब मैं आगे बढ़ूंगा, अग्निशमन यानी कि फायर स्टेशन
द्वितीय अधिकारी यानी कि सेकंड ऑफिसर का रिक्रूटमेंट, जिसमें 25 लोगों को रिक्रूट करेंगे ये। उसमें से आप लोग वैकेंसी एक बार यहाँ से समझ लो अपनी कैटेगरी वाइज। आपकी टोटल सैलरी आपको भी सेम मिलेगी, आपकी भी परमानेंट वे जॉब है ये, और ये एक नॉन गैजेटेड पोस्ट है। पेंशन इसमें आपको मिलेगी, अगर रूल होंगे तो आपको मिल जाएगी। 28 एज मैक्सिमम है आपका। इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपका जो है ग्रेजुएट, भारत में आपने किसी से विज्ञान में स्नातक उपाधि या कर ली हो, मतलब आप लोग बीएससी हो, बैचलर ऑफ साइंस ग्रेजुएट हो, या फिर साइंस ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। बेसिकली आपने किसी भी ग्रेजुएशन, कोई सी भी ग्रेजुएशन डिग्री ली है, लेकिन वो ग्रेजुएशन डिग्री साइंस सब्जेक्ट के साथ हुई है, कि साइंस सब्जेक्ट आपने करी है उसके अंदर, तो आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हो। एक्स सर्विस मैन लोगों का इतना है कि वो लोग अगर 12th पास भी हैं, और अगर वो 12th पास साइंस स्ट्रीम से हैं, सपोज आप पीसीबी, पीसीएमबी और पीसीएम वाले सभी लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ऑल इंडिया में कहीं से भी करा हुआ है क्वालिफिकेशन, सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। साथ में आपका 6 महीने का एक सर्टिफिकेट भी इसमें चाहिए होगा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन चलानी आती हैं, उसके रिगार्डिंग आपने 6 हफ्ते का 6 महीने का एक कोर्स किया हो, वो लिया जाएगा इस पोस्ट के लिए, ठीक है। जो कि आपका फायरमैन, फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर का पोस्ट है। आपने वैकेंसी ऊपर समझ ली कि कितनी महिला और पुरुषों की वैकेंसीज है, आपने ये सब देख लिया होगा। और इसके बाद इस भर्ती में आपका शारीरिक मानक परीक्षा होगा, क्योंकि ये इसके लिए भी आप लोगों का फिजिकली एक फिट होना जरूरी है। तो इसमें आपको बता दूं 167.7 सेंटीमीटर हाइट पुरुषों का, 152 सेंटीमीटर हाइट कम से कम महिलाओं का इसमें चाहिए इनको रिक्रूटमेंट के लिए। सीने का माप इन्होंने बता रखा है, वेट महिलाओं का बता रखा है कि कम से कम इतना होना ही चाहिए अगर इस रिक्रूटमेंट में वो जा रहे हैं सभी महिलाएं। और इन्होंने शारीरिक यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के रिगार्डिंग ये सब कराएंगे, ये सब देख सकते हो आप लोग। और एक इसमें रिटर्न एग्जाम भी होगा, रिटर्न एग्जाम पास करने वालों का ये मेडिकल एग्जाम कराएंगे, जिसमें देखेंगे कि आप लोग मेडिकली फिट हो या नहीं। एज मैंने आपको बता दिए, एज में आप देखोगे, एज आपने देख ली है यहाँ पे, यही एज रहेगी जो आपको बताई गई है। देखिए अब इनको मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आप लोग अब ये सोचोगे यार हमें कैसे पता लगेगा कि राज्य उत्तराखंड में कौन सी जगह ऐसी हैं जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, हम लोग कैसे पता कर पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, 1982 यानी 1982 के अंदर जो है एक नोटिस है आपका 16 जनवरी 1982 का, जिसके अंदर लिखा हुआ है, उसमें उसमें सारा लिखाया गया है, दिखा दिखा रखा है साफ साफ कि द्वारा ये दिया गया कि पर्वतीय क्षेत्र में के निवासियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया गया है। मतलब उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जो राज्य उत्तराखंड के पर्वत वाले जगहें हैं। जैसे देहरादून, देहरादून जो जगह है पूरी चक्राता तहसील जो है पूरी, और तथा राजपुर की ऊंचाई से ऊपर गंगा तथा यमुना नदियों के मध्य स्थित जितना भी देहरादून का तहसील के ऊपर, तथा आप लोग देखोगे पूर्व में स्थित मसूरी पहाड़ी का क्षेत्र, नैनीताल और गढ़वाल इसमें, और कोटद्वार सहित सब माउंटेन सड़क के ऊपर का क्षेत्र, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चमोली, टिहरी, गढ़वाल तथा उत्तरकाशी जिले के संपूर्ण भाग, ये सारी जगह जितनी भी आप यहाँ पे सुन रहे हो, ये सारे का सारा एरिया जो है ये पहाड़ी यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों में आते हैं। मतलब आप लोग अगर वैकेंसी लोगे, और आप लोगों को अगर पर्वतीय क्षेत्र वाली वैकेंसी आप लोगों के अलग से दी हुई है, पर्वतीय क्षेत्र वालों के लिए मैं साफ साफ क्लियर कहूंगा, उत्तराखंड वालों के लिए, कि आप लोगों के लिए यहाँ पर इन्होंने एक चीज साफ साफ लिखी है कि आपके हाइट में कितना फायदा मिलेगा, वो सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। अब देखिए आयु सीमा में छूट, मतलब कि एज में जो रिलैक्सेशन होगा यहाँ पर, उसके रिगार्डिंग मैं थोड़ा इसमें बता दूं कि इसमें जो है विभिन्न श्रेणी और उप श्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखंड शासन द्वारा समय समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी, मतलब कि सिर्फ राज्य उत्तराखंड के SC ST और OBC वालों को इसमें फ़ायदे मिलेंगे। SC ST के लिए 5 साल वही सब रहेगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला है, वही सब स्टेट में यहाँ पे चलेगा, लेकिन उत्तराखंड के ही
राज्य के लोगों के लिए इसमें रहेगा। ये अन्य अन्य अनिवार्य है, ये कुछ ऐसे पॉइंट है, इस वाले को आप लोग एक बार ध्यान से देख लेना। इसमें कुछ आपका प्रोसेस के रिगार्डिंग लिखा है रिक्रूटमेंट में जो होगा यहाँ पर। राष्ट्रीयता मैं बता दूं, आप लोगों को अप्लाई करने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। मान के चलते हैं आप लोग इंडिया देश के बाहर, जैसे तिब्बत वाला जो एरिया है, तिब्बती शरणार्थी हो, मतलब तिब्बत वाले एरिया से अगर आप लोग भारत में निवास कर गए हो 1962 से पहले, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। प्लस भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति, मतलब वो लोग जो भारत में अब रह रहे हैं लेकिन वो लोग पाकिस्तान, बुर्मा, श्रीलंका या फिर किसी पूर्व अफ्रीकी देश जैसे कि केन्या, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया जैसी जगहों से आए हुए हैं, तो वो लोग भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ इसमें लिखी हुई है, तो कुल मिलाकर इसके अंदर साफ साफ यही है कि ऑल इंडिया से लोग फॉर्म भर सकते हैं, अन्य देश के लोग भी इस रिक्रूटमेंट में फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन कंडीशन यही है कि वो लोग अगर परमानेंटली इंडिया में आ गए हैं और उनके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि वो इंडिया में अब रहते हैं, और तभी वो लोग फॉर्म भर पाएंगे। अनमैरिड लोग, मैरिड लोग, सभी लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ये चीज़ इन्होंने क्लियर कही है। शारीरिक स्वस्थता मतलब कि आप लोग फिजिकली जो है आप स्वस्थ हो, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आप लोग जैसे मेजरमेंट हुआ, एफिशिएंसी टेस्ट हुआ, अगर आप लोग वहाँ सक्षम नहीं पाए गए तो रिक्रूटमेंट से आप लोग बाहर हो गए। आरक्षण इसमें उन्होंने साफ साफ कहा है राज्य के लोगों को ही दिया जाएगा इस रिक्रूटमेंट में, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का ये रिक्रूटमेंट हो रहा है। अब देखिए इन्होंने पूरा नोटिस में ये दिया हुआ है कि लोगों को अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई के लिए तो भाई इसमें पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की मदद से हो जाता है वो, जिसमें आप लोग अपना नाम, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ और सारी जानकारियाँ, अपना एड्रेस, ये सब चीज़ें डालकर रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद अपना लॉगिन करने के बाद आप लोग अपने आईडी पासवर्ड को डाल के लॉगिन कर देना, और उसके बाद आप लोगों को फॉर्म भरने की तरफ आगे बढ़ना होता है, जहाँ पर आप लोगों को बताना होता है अपनी क्वालिफिकेशन जो इसमें मांगी जा रही है। सारी वैकेंसियाँ ग्रेजुएट्स के लिए हैं, मतलब कि किसी भी फील्ड का कह रहे हैं ग्रेजुएट हो, चाहे वो बीबीए, बीसीए, बीकॉम, बीटेक, बी आर्किटेक्चर, बी प्लानिंग, एलएलबी या फिर कोई सी भी ग्रेजुएशन उसने पूरे इंडिया में किसी भी संस्था से, कॉलेज से करी हुई है, तो वो सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इसमें जो फायरमैन, जो आपकी फायर स्टेशन सेकेंड ऑफिसर की थी, जो अग्निशमन वाली वैकेंसी जो इसमें दी थी, उसमें ये कहा गया है कि आप लोगों का बीएससी होना चाहिए, मतलब साइंस फील्ड के अंदर ग्रेजुएशन होना चाहिए। बाकी दोनों पोस्टों के लिए, यानी जो सब इंस्पेक्टर में दी गई है एसआई की वैकेंसी, और जो दूसरी वैकेंसी आप देख रहे थे प्लाटून कमांडर की वैकेंसी, ऐसे जो एसआई और प्लाटून कमांडर है उसमें आप लोग किसी भी ग्रेजुएशन से अप्लाई कर सकते हो, ये इसमें साफ कहा गया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि उत्तराखंड राज्य की वैकेंसी है तो वहीं के लोग फॉर्म भरेंगे, आप लोग ऑल इंडिया से भी फॉर्म भर सकते हो इस रिक्रूटमेंट में। ये इसमें पूरा प्रोसेस था। आप लोग इसमें अप्लाई करने जब जाओगे तो अपनी क्वालिफिकेशन बताने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेना, जिसमें फोटो, साइन, आपका कास्ट का सर्टिफिकेट, अगर आप राज्य उत्तराखंड के रिजर्व हो, अगर आप अन्य राज्य के रिजर्व हो तो आप लोगों को जनरल के तौर पर फॉर्म भरना होगा। ये कंडीशन इसमें साफ दी गई है। दूसरा, इसके अलावा आप लोगों को इसमें फीस का जो भी रहेगा मैं अभी आपको बता दूंगा, फीस इसमें है या नहीं है ये चीज़ मैं आपको बता दूंगा। अगर होगी तो आप वो भर लेना, नहीं तो अगर नहीं होगी तो उसको बिना भरे आप लोग फॉर्म भर के उसका प्रिंट जरूर लेना, क्योंकि ये जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे होते हैं तब फॉर्म का प्रिंट जरूर मांगा जाता है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर।
अब फॉर्म में करेक्शन, अब जैसे मान के चल रहे हैं आप लोग फॉर्म भर रहे हो, फॉर्म में कोई गलतियां हो जाती है, आप लोग मोबाइल नंबर गलत डाल देते हो, ईमेल गलत डाल देते हो, इसमें तो आप लोग चेंज कर ही नहीं सकते हो क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन की चीज़ें हैं। क्योंकि रजिस्ट्रेशन ही अगर कोई कैंडिडेट गलत करेगा तो उसको फॉर्म में करेक्शन नहीं दिया जाता है। फॉर्म में करेक्शन बेसिकली ये हो गया कि मान के चलें आपने अपना नाम गलत दे दिया, ठीक है, या फिर आपने सेंटर गलत चूज़ कर लिया एग्ज़ाम के लिए, तो ये सारी चीज़ें आप लोग चेंज कर सकते हो क्योंकि ये गलतियां माना भी जा सकता है कि हाँ ये गलतियां हो सकती हैं। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट मोबाइल नंबर ईमेल आईडी ही गलत देगा तो इसका मतलब ये है कि उसको रजिस्ट्रेशन करना ही नहीं आया, तो इस वजह से वो डिटेल्स में करेक्शन नहीं होता है। शुल्क इसमें मैं आपको बता दूं, फॉर्म का फीस जो यहाँ पर लिया जाएगा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर रिटर्न एग्जाम जो होगा वो एमसीक्यू में होगा, मतलब हर क्वेश्चन में चार चार ऑप्शन रहेंगे आपके पास, और गलत उत्तर जो भी लोग देते हैं तो उनका नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगा। मतलब कि आपके रॉन्ग आंसर पर ये मार्क्स काटे जाएंगे यहाँ पर। ये तो इन्होंने साफ कहा है 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगा, मतलब जिस भी क्वेश्चन के सही करने पर जितने नंबर मिल रहे हैं उसका चौथा भाग उसका गलत करने पर काटा जाएगा। मान के चले कोई सही आंसर करा आपने और वो क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 2 नंबर मिल गए, मान के चले उसको गलत कर दिया तो आधा नंबर यानी कि 0.5 मार्क्स उसमें से काटा जाएगा। ठीक है, सही वालों में से काट लेंगे, ये नेगेटिव मार्किंग इस तरीके से होता है। और ये राज्य उत्तराखंड के अंदर ही जितने भी सेंटर हैं वहीं अरेंज करे जाएंगे। देखिए एसआई और प्लाटून वालों को मैं बता दूं, उनके लिए दो क्वेश्चन पेपर होंगे। पहला क्वेश्चन पेपर जो उनके लिए होगा वो सामान्य हिंदी का होगा जो हाई स्कूल लेवल का आएगा, एवं जो सामान्य वृद्धि होगा और एवं तर्क शक्ति प्रशिक्षण होगा जिसके अंदर प्रश्नों की संख्या 100 और 50 होगी, जिसमें से वो 100 नंबर और 50 नंबर के ही होंगे। समय की बात करूँ तो 2 घंटे का होगा। सेकंड क्वेश्चन पेपर जो होगा वो 3 घंटे में मिलेगा आप लोगों को, 3 घंटे में उसको कंप्लीट करना है, जिसके अंदर आप लोगों को सामान्य जागरूकता और गणितीय यानी कि आपका मैथ्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा, जिसको हाई स्कूल लेवल मतलब ये 10th लेवल का ही रहेगा, जिसमें आप लोगों को 50 क्वेश्चन करने होंगे 50 मार्क्स में। और ये टोटल आपको 150 क्वेश्चन इसके अंदर 3 घंटे यानी 3 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लेने हैं। आगे बढ़ें तो इसके अंदर लिखा है सारे के सारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेंगे। और इसके आगे जो लोग फायर स्टेशन ऑफिसर की वैकेंसी पे अप्लाई करेंगे उनके लिए एक क्वेश्चन पेपर आएगा जो कि सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस एवं गणितीय यानी कि गणितीय मतलब मैथ्स के रिगार्डिंग रहेगा, जिसमें आपको 3 सेक्शन मिलेंगे, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान अथवा गणित, इस तरीके से रहेंगे। 35 35 और 30 क्वेश्चन का इसमें पूरा प्रोसेस दिया है। टोटल 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, ये 2 घंटे में ये वाला कंप्लीट होगा। अब देखो इसमें आपका एक चीज और इसमें लिखा है नागरिक पुलिस अभिसूचना। इसमें आपको बता दूं जो एसआई की वैकेंसी है और इसमें आपका गुल्म नायक यानी प्लाटून कमांडर की जो वैकेंसी है, जिसके अंदर लिखा है कि 150 अंकों का जो एग्जाम होगा 2 घंटों का, उसके अंदर मैं आपको उसका पूरा सिलेबस दिखा देता हूँ। जिसके अंदर हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि आएगी, लिपि एवं वर्णमाला आ जाएगी, जिसमें देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता और ये सारी चीजें इसमें पूछने वाले हैं। शब्द भंडार एवं शब्द संरचना पूछेंगे, तत्सम तद्भम और देशव देशज आगत और भारतीय एवं विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्द, मतलब कि ऐसे वर्ड्स जो कि अन्य कंट्रियों से आए हैं और इंडिया में वो इम्प्लीमेंट करे जा रहे हैं, यूज़ करे जा रहे हैं। और पर्यायवाची यानी कि आपका पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, विलोम शब्द यानी कि एक
कोई भी वर्ड दे दिया आपको, उसका अपोजिट वर्ड बताएं। एकार्थी मतलब एक जैसे वर्ड, अनेकार्थी और समूहार्थी और श्रुति सम विभिन्नार्थक शब्द, ये सारे क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग रहेंगे। पूरा सिलेबस है आपका, इसको आपको दिख रहा होगा अभी। सामान्य वृद्धि बुद्धि एवं तर्क शक्ति प्रशिक्षण के रिगार्डिंग 50 क्वेश्चन ये दिए जाएंगे, जिसमें आप लोगों को सारा सिलेबस अपने स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा। तो ये सारा आपका पूरा सिलेबस एग्जाम पैटर्न इसमें दे रखा है। तो ये पूरा सिलेबस ही, इसमें भूगोल भी लिखा है, पॉलिटिकल साइंस यानी कि आपका राजनीतिक विज्ञान है, इंडियन पॉलिटी, और मौलिक अधिकारों की अवधारणा और मौलिक कर्तव्य कर्तव्य क्या क्या है उसके रिगार्डिंग ये सारा पॉइंट, ये जितना भी सिलेबस आप देख रहे हो। अर्थशास्त्र आप लोगों को अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियाँ, जैसे कि उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय बताना है आप लोगों को कि वहाँ की ज्योग्राफी कैसी रही है, वहाँ का इतिहास कैसा रहा है, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। अब यही सारा आपको दिखेगा। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पूछेंगे, जिसमें आप लोग से ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर पैकेजेस और वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, वर्किंग विद इंटरनेट के रिगार्डिंग भी काफ़ी चीज़ें पूछने वाले हैं। आप लोगों को देखिए साफ इन्होंने लिखा हुआ है टॉपिक के आगे ही कि कौन सी चीज़ें हाई स्कूल लेवल यानी 10th लेवल की आएंगी, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी 12th लेवल की आएंगी, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो ग्रेजुएशन लेवल की आने वाली हैं। मेनली सभी ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसी थी जो मैंने आपको बताई है। टोटल 222 वैकेंसी हैं, जिसमें से 108 आपके उत्तराखंड राज्य की गवर्नमेंट को ऐसा ही रिक्रूट करने हैं। प्लस इसके अंदर 89 लोग ऐसे हैं जो इनको प्लाटून कमांडर ये होता है दोस्तों। प्लाटून बेसिकली ये होता है कि ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, वो काफ़ी सारे सोल्जर्स का एक ग्रुप होता है जिसको प्लाटून कहते हैं। तो उसके अंदर एक कमांडर का पोस्ट होता है जो कि लेफ्टिनेंट यानी कि लेफ्टिनेंट 1 या सेकेंड रैंक का ऑफिसर होता है। ये पोस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। आपको बता दूं, टोटल फिजिक्स में से 25 क्वेश्चन देंगे। अभी जो लोग फायर स्टेशन ऑफिसर का वैकेंसी लेते हैं यानी कि अग्निशमन ऑफिसर का वैकेंसी जो लोग लेंगे, उनको बता दूं कि 25 क्वेश्चन ये आपसे फिजिक्स में पूछेंगे, क्योंकि आपकी फिजिक्स वाली क्वालिफिकेशन दे रहे हैं। उसके बाद ये रसायन यानी कि आपका केमिस्ट्री पूछेंगे, उसके रिगार्डिंग आप लोग देख सकते हो, सारा आपके सामने है। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया। अभी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो क्वेश्चन पेपर हिंदी में लेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो इंग्लिश में लेंगे। तो दोनों ही तरीके से इन्होंने सारा पूरा एग्जाम का पैटर्न यहाँ पर दे रखा है। अब आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये SC ST का फॉर्म आ चुका है। जो लोग SC ST है राज्य उत्तराखंड की, उन लोगों को ये वाला फॉर्म लगाना होगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। सेम OBC वालों को ये वाला फॉर्म लगाना है। इसी तरीके से आप लोग मान के चले, आप लोग अगर डिसेबल्ड हो तो आप लोगों को एक अलग तरीके का फॉर्म लगाना होगा। EWS वालों को अलग तरीके का ये सब फॉर्म लगाएंगे। मान के चले आप अन्य राज्य से हो तो आप लोग सिर्फ जनरल का ही फॉर्म, मतलब जनरल से ही फॉर्म भरना, कोई भी SC ST वाला फॉर्म मत लगाना, क्योंकि ये आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। हेतु परीक्षा केंद्र और जनपद की सूची में आपको बताता चलता हूँ। सबसे पहले आप देखो, ये आप देख सकते हो सिटी का नेम और डिस्ट्रिक्ट नेम, ठीक है। दोनों ही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ये आप यहाँ से देख सकते हो। ये आपका एग्जाम होगा इसमें जो रिक्रूटमेंट में, देखिए इसमें आपका फिजिकल भी हो रहा है, मेडिकल भी हो रहा है, एफिशिएंसी और मेजरमेंट दोनों ही होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा और एक रिटन एग्जाम भी होगा। आपको बताता चलूँ, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में आप देखोगे तो नैनीताल और यहाँ पर हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ मतलब सिटी में, शहर में एग्जाम रहेगा। हरिद्वार में आप देख सकते हो, हरिद्वार के वहाँ पर, देहरादून में आप देख लो, और चंपावत आप लोग देख रहे हो, बागेश्वर, चमोली और टेहरी गढ़वाल और पौरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग। और इस तरीके से आप देखोगे कि 13 टोटल जिलों के अंदर, राज्य के 13 राज्य में भले ही कितने जिले हो, सिर्फ 13 ही जिलों के अंदर इतनी सिटियों के अंदर एग्जाम रहेंगे। मान के चलते हैं आप लोग यहाँ पर देखोगे कि 100 से भी ज़्यादा सेंटर आप लोग को आराम से देखने को मिल जाएंगे इस रिक्रूटमेंट के पूरे राज्य में, ठीक है। हाँ, 100+ सेंटर्स तो रहेंगे ही, रिक्रूटमेंट काफ़ी अच्छा है, बड़ा है। तो आप लोग यहाँ से सारी चीज़ें देख पा रहे होंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार का यहाँ पर आपका तहसीलदार द्वारा आपका जो है, आप मान के चले आप लोग उत्तराखंड राज्य के पर्वत वाले एरियाओं में रह रहे हो तो आपके पास ये वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। नहीं होगा तो आप लोग पर्वतीय क्षेत्र वाली वैकेंसियों को नहीं ले पाओगे, वहाँ के जो रिलैक्सेशन है वो लोग आपको नहीं मिल पाएंगे, ठीक है।
तो ये पूरा आपके लिए पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को आप एक बार रीड कर सकते हो, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सारा ही नोटिफिकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, पूरा ही आपके सामने पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन डिस्कस कर दिया गया है, जिसमें एलिजिबिलिटी आपको बता दी। ऑल इंडिया फॉर्म भर सकता है कैंडिडेट, अन्य देश का लोग है अगर वो और इंडिया में आ गया है तो वो भी फॉर्म भर सकता है, उसके पास बस प्रूफ होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स वाइज कि वो इंडिया में ही अब रहता है। ये चीज़ें, दो चीज़ें ये हो गई। दूसरा इसमें ये था सिलेबस, आपका पूरा सिलेबस दे दिया। इसमें एक रिटर्न एग्जाम लेंगे आपसे, इसमें उसके बाद फिजिकल करवाएंगे और ये सब कराने के बाद मेडिकल, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आपको रिक्रूट कर लेंगे। अब ये जो रिटर्न एग्जाम होगा मोस्टली लग तो ऐसा ही रहा है कि कंप्यूटर पर एग्जाम होगा। अब देखा जाता है ये कंप्यूटर पर होगा या OMR पर, इन्हीं दोनों में से किसी एक चीज़ पर होगा, या तो OMR पर होगा या कंप्यूटर में होगा। हालांकि इसी नोटिफिकेशन में वो मेंशन होगा कि किस पर होगा, तो वो लोग आप चेक कर लेना। पैटर्न वही रहेगा, एग्जाम का सिलेबस वही रहेगा जो इन्होंने साफ आपको दिया हुआ है। MCQ में सारे क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन के आंसर को आपको पूरा आंसर देने की जरूरत नहीं होगी। ये चीज़ तो मैंने आपको बता ही दी। ठीक है, आप सभी को समझ आ गई होंगी सारी जानकारी। हम बढ़ते हैं आगे अप्लाई की तरफ। यहाँ पर आप देखोगे तो अभी इसको मैं रीलोड करूँगा आप सभी के लिए एक बार फिर से, ये देखने के लिए कि अभी तक लिंक आया नहीं है। आप देखोगे कि आज की रात तक आप यहाँ पर एक लिंक देखोगे जिसमें लिखा होगा कि 31 जनवरी से फॉर्म चालू, और यहाँ पर लिखा होगा कि 20 फरवरी को फॉर्म क्लोज, और यहाँ पर अप्लाई करने के लिए क्लिक हियर आएगा, और यहाँ पर SI रिक्रूटमेंट लिखा आने वाला है। तो ये जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा। मैं मान के चलता हूँ कि ये 12 घंटे के अंदर अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो भाई इंडिया वालों के लिए तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। आप लोगों को एग्जाम देने के बाद ये रिक्रूटमेंट मिल जाएंगी। जिनको भी चाहिए हो पूरे इंडिया देश से, आप लोग इस वैकेंसी पर जाओ, अप्लाई कर दो, एग्जाम दे दो, और ये रिक्रूटमेंट आप लोग ले सकते हो। मुझे उम्मीद है सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट रहा हो कमेंट में बताइए, और इस जानकारी को पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में शेयर करें, खासकर इंडिया में। चलिए आपसे मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।